नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊँटी लहसुन के बारे में कि ऊँटी लहसुन की बुआई से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और उसके बेसल डोज में आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ इसमें बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो किसान भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऊँटी लहसुन की बुआई से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो किसान भाइयों, ऊँटी लहसुन का जो बीज बारे में अभी भाव है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें आपको सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी है कि बहुत से किसान लोग बुआई में बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं। तो ये जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लहसुन को अच्छी तरीके से आपको सुखाना है और सुखाने के बाद खेत भी अच्छी तरीके से सूखा हो, उसके बाद आप इसमें बुआई करें। और इसके बुआई के सही समय की अगर हम बात करें तो आप 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर या 20 सितंबर के बीच में इसकी आप बुआई कर सकते हैं। तो आपको अच्छा इसका प्रोडक्शन आप इससे ले सकते हैं। और किसान भाइयों, लहसुन अगर जितना सूखा हुआ रहेगा तो उसका जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा। और इसके अलावा किसान भाइयों हम बात करें तो एक और जो सेकंड सावधानी आपको क्या रखनी है कि लहसुन को बुआई से पहले आपको उसको सीड ट्रीटमेंट आप अवश्य करें। किसान भाई, ऊँटी लहसुन में बीज उपचार के लिए सबसे बेस्ट है कि आप बायर कंपनी का जो एवरकोल एक्सटेंड आता है इसको आप ले लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपके जो ऊँटी लहसुन है वो 4 से 5 दिन फास्ट जर्मिनेशन करके देता है। और अब हम इसके साथ में अगर किसान भाई आपके जो खेत में जो वाइट ग्रप्स और जो दीमक की समस्या है तो उसके साथ में आप इसका जो गाउचा आता है वो आप मिला सकते हैं। तो ये आप इसी ट्रीटमेंट में ये दोनों प्रोडक्ट आप मिला सकते हैं। और इसके अलावा अब आपको किसान भाइयों लहसुन की अगर अच्छी पैदावार लेना है और अच्छी ग्रोथ हो लहसुन की, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है जो होता है उसके लिए जो प्राथमिक तत्व होते हैं उसके लिए, जिसको प्राइमरी पोषक तत्व बोलते हैं। तो किसान भाइयों, ये पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन। ये जो चीज़ें होती है ये चीज़ें इसको प्राइमरी पोषक तत्वों में आती है। तो किसान भाइयों, किसी भी पौधे या किसी भी फसल को अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए और इसकी अच्छी ग्रोथ लेने के लिए उसमें बहुत ज़रूरी होता है उसका बेसल डोज। तो किसान भाइयों, इसमें आपको बेसल डोज में लेना है। सबसे पहले तो आपको अच्छी तरीके से खेत को तैयार कर लेना है और उसके बाद में किसान भाइयों आपको 2 ट्रॉली गोबर की देसी खाद लेना है और उसको खेत में डाल देना है। उसके बाद आप जो रोटावेटर चला के उसमें आप क्यारियाँ निकाल सकते हैं। और उसके बाद में किसान भाइयों चुपाई से पहले, अगर बहुत से किसान लोग चुपाई से पहले जो बेसल डोज नहीं डालते हैं तो आपको चुपाई से पहले डालना है। तो किसान भाइयों, बुआई से पहले आपको बेसल डोज में एक तो लेना है डीएपी जो कि 1846 आता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों रहता है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे की अच्छी शुरुआत में जो अच्छी ग्रोथ हो और पौधा अच्छा कलर पर रहे, इसके लिए इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें आप 1846 में आती है। और उसके साथ में आपको लेना है किसान भाई दानेदार सल्फर। पाउडर वाला सल्फर आप बिल्कुल भी ना लें, दानेदार सल्फर आप इसमें बेसल डोज में आप यूज करें। किसान भाई, दानेदार सल्फर का ये काम होता है कि वो धीरे धीरे जो पौधा जैसे जैसे ग्रोथ करता जाता है उसी प्रकार से ये लगता जाता है। अगर आप पाउडर वाला यूज़ करते हैं तो वो आपको हैंड टू हैंड लग जाके बिल्कुल नीचे उतर जाता है वो पौधे के अंदर, तो उसमें वो काम नहीं करता इतना अच्छी तरीके से। तो इसके लिए आपको लेना है दानेदार सल्फर और इसके साथ में आप ले सकते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास जो आपको 50 किलो वो लेना है। अगर और इसके अलावा किसान भाई अच्छी सी कंपनी का आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है, जिसमें जिंक, कॉपर, बोरॉन और भी जो तत्व होते हैं जैसे मैग्नीज, ये जो प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपको मिक्स वाला अच्छा लेना है। या आप बायोविटा ले सकते हैं या फिर एरिस कंपनी का एग्रोमिन ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो टाटा रेलिस का आता है वो जियो ग्रीन, वो आप इसमें ले सकते हैं। और किसान भाइयों, अब हम बात करें तो इसके अलावा आपको एक इसमें फंगिसाइड और एक कीटनाशक इसमें आपको जरूर लेना है। और अगर हम फंगिसाइड की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, आप फंगिसाइड में आप या तो आप रोको ले सकते हैं जो बायोस्टेट का आता है जिसके अंतर्गत थाइपोनेट मिथाइल आता है, और इसके अलावा आप बायर कंपनी का जो एलिएट आता है जिसके अंतर्गत पॉजिटाइल एल्यूमिनियम आता है। तो किसान भाई, इन दोनों में से कोई सा भी आप एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इसका ये कार्य रहेगा कि जो जड़ के अंदर जो फंगस या जो पौधा विल्ट के कारण जो सूख जाता है इसकी समस्या नहीं आएगी आपको। अब ये दोनों फंगिसाइड में से कोई सा भी एक मिला सकते हैं। और अगर किसान भाइयों, अगर आप इसके साथ में आपको कीटनाशक लेना है जो बायर कंपनी का रेजेंट अल्ट्रा आता है वो लेना है आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसको मिक्स करके आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम खेती संबंधित वीडियो अपडेट करते रहते हैं जिनकी जानकारी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।